एक तो यह बात दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायमूर्तिगण विवेकहीन बातें भी कर जाते हैं। जो उन्होंने नुपुर शर्मा के प्रकरण की सुनवाई के समय टिप्पणियां कर दी वो विवेकहीन थी, न्याय संगत नहीं थी। कोई भी विवेकशील व्यक्ति वैसा न सोच सकता है न बोल सकता है कि राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या नुपुर के कारण हो गई। एक तो ये है। दूसरा बहुत गंभीर बिंदु उठा है जो कल प्रार्थना पत्र नुपुर शर्मा की ओर से प्रस्तुत हुआ। उसमें कहा गया कि आपकी टिप्पणियों के नाते मेरे प्राणों पे संकट बढ़ गया है और उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय सूर्यकांत और पारडीवाला ने कन्फेशन किया है कि हाँ, मेरे नाते नुपुर शर्मा की प्राणों पे संकट बढ़ गया है। प्रकारांतर से उसका अर्थ यही होता है ये विषय बहुत गंभीर बन गया है। नुपुर शर्मा ही कुल मूल में नहीं रह गई हैं, लेकिन न्याय प्रशासन, न्याय प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पे किस ढंग से सोच रही है, किस ढंग से कार्य कर रही है, यह विमर्श का विषय पूरे भारतवर्ष में बन गया है। जो विधिवेत्ता हैं, विधि से जुड़े हुए हैं, विवेकशील हैं, उस विधा से पारंगत लोग हैं या जानने समझने वाले हैं, उनके विषय में उनके मन में एक नई चिंता उत्पन्न हो गई है। जब चीफ जस्टिस भारत के जाते हैं राजस्थान में तो वह राजनीतिक चर्चाओं में लग जाते हैं कि सरकार और विपक्ष में तालमेल बिगड़ गया है, लोकतंत्र पर संकट उत्पन्न हो गया है और विरोध का स्तर बदल गया है और उनको आईना दिखाया जाता है उसी मंच में उनके मंचासीन रहने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कि भाई भतीजा फेस वैल्यू के आधार पे निर्णय हो रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा कोई हो सकता है क्या? सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सीजेआई बैठे रहते हैं, उस विषय में मौन रहते हैं। राजनेताओं को, पत्रकारों को, देश की जनता को, सबको ये शिक्षा देंगे, कब शिक्षा लेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न बन गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद उसका पूरे देश में विरोध हुआ। अब जो है कल सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजों का ऑर्डर आया है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए और उन्हीं जज ने कहा है, सूर्यकांत ने ही बोला कि पिछली बार जो हमने बोला था हमारा वो मतलब नहीं था, हम अपने बात को अच्छे से समझा नहीं पाए। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण हैं, ये उनसे हम लोग जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आप लोग? पहले यही जज थे, सूर्यकांत जी ही थे, उन्होंने कहा कि आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, आप देश में दंगा भड़का रही हैं, और अब कहने की गिरफ्तारी ना की जाए। हाँ, तो उन्होंने परिवर्तित सर्कमस्टांसेस में जो देखा उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये मॉडिफाई आदेश पारित किया, जो हर तरफ से ठीक है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी के केस में यही बात हुई थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गया और जितने देश के विभिन्न कोर्टों में जो एफआईआर दर्ज हुई थी सबको एक जगह मैंने कंसल्टेट करके सुनवाई करने की बात कही थी। वही बात इन्होंने इस केस में किया। तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है, न इसमें कोई इलीगलिटी, आर्डर वैलिड है, वैध है। अच्छा, पिछली बार इन्होंने क्यों नहीं किया? पिछली बार तो बोला कि आप कोर्ट भटकिए। ही इज़ नॉट हियरिंग केस एज ए जज, ही बिकम्स एज ए ओरेटर at the platform of Supreme Court, that is against the law. दूसरी बार जब नुपुर शर्मा गई अपना मामला लेके तो वो बोले कि आपकी टिप्पणी के बाद मेरे जीवन को खतरा और बढ़ गया है और धमकियां मिलनी शुरू हो गई। वही that is change circumstances of the person bind the court to pass such orders. सुप्रीम कोर्ट के जज को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए थी। नहीं भाई, एज ए जज आप सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफार्म पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो एक ओपिनियन फार्म होगा और लिटिगेंट के माइंड में अनिश्चितता पैदा होगी। ये भी तो होगा ना कि कई सारे हाई कोर्ट में मामला चलना है, वो टिप्पणी कर दिया तो सब प्रेजुडिस हो जाएंगे। पहले वही ने मैटर सब जुडिस है, इस पर बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो आर्डर के बारे में आप कह रहे हैं वो आर्डर वैलिड है, उसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं है। उन्होंने पहले टिप्पणी की थी, उसको उनको माफ़ी मांगी। उसको एक्सपंज करने की बात हो रही है कि उसको एक्सपंज कर दीजिए प्रोसीडिंग से। वो
नहीं, अब माफ़ी मांगने न मांगने की बात तो अलग है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वो जज हैं, उनका अपना सोशल स्टेटस है, लीगल पर्सनालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है, इस बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे। नहीं, खेत प्रस्ताव तो पारित होना चाहिए ना, कम से कम खेत प्रकट करें कि हमने जो है बाई मिस्टेक चाहे जैसे भी इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज का मतलब यह है कि उसके सामने जो है केस आया और उस पर एविडेंस लिया जाए, सारी चीज़ें देखने के बाद जो है जजमेंट दिया जाए। आपने कुछ नहीं किया, आपने जजमेंट दे दिया कि इन्होंने ऐसा किया है, ये गलत किया है। खेद प्रकट करेंगे तो भारत के इतिहास में तो अभूतपूर्व हो जाएगा, कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं, देखिए कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहाँ की ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। यह इस तरह का मैटर है कि इसमें जो है खेद प्रकाश करने में कोई दिक्कत नहीं है, खेद प्रकट कर सकते हैं। भाई हो गया इस तरह का मैटर, इन मास हो पब्लिक के इंटरेस्ट में उस पर खेद प्रकट करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है भाई। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना। जो भी सिस्टम है संविधान के अंतर्गत वो पर्सन के लिए है, पर्सन के हित के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष का तो अलग से स्टेटस बनाया हुआ, लेकिन जो आम पब्लिक है उसकी सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजिंग से ही तो होगी। उसी के लिए ना ये कोर्ट बना है, एडमिनिस्ट्रेशन बना है, तमाम चीज़ें बनी हैं, तो उसको पहले देखा जाना चाहिए। आम जनता में ये बात फैल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भीड़ तंत्र के सामने समर्पण कर दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो मुसलमान सड़कों पर उतर आए, सरतन से जुदा के नारे लगे, इस तरह तो उनके पक्ष में गया। उसके बाद इनका विरोध होने लगा कि जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने पत्र लिखा, जो न्यायाधीश हैं, सोशल मीडिया पे बातें उठी। तो अब सेना के अधिकारी सब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि भाई आप प्रोसीडिंग में लिखिए, मगर पब्लिकली ओपन कोर्ट में इस तरह की ओपिनियन अपनी मत ओपन कीजिए। इसका गलत संदेश जाएगा इस तरह के ओपिनियन। सामने झुकना नहीं माना जाएगा। नहीं, इसको बिल्कुल झुकना नहीं माना जाएगा। ये तो एक तरह से समझ लीजिए कि दिमाग जो आदमी का कुछ चेंज तो हुआ ही है कि भाई हमने गलत किया, इसके बाद उन्होंने ऐसा किया। अब आज की डेट में जो यह स्थिति आ रही है कि उनको स्टे दे दिया गया, रोक दिया गया, ये बहुत ज़रूरी था। एकदम उत्तर से दक्षिण हो गया, मतलब पूरा दिशा ही परिवर्तन हो गया। पहली बार यही कह रहे थे सूर्यकांत जी ही कि आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, अब यही गिरफ्तारी पर रोक लगा दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का प्रभाव, आप जैसे अधिवक्ताओं ने जो विरोध किया, जो पूर्व न्यायाधीशों ने पत्र लिखा, उसी का दबाव तो पड़ा। नहीं, दबाव तो पढ़ने की बात तो अपनी जगह पर है, क्योंकि जिस तरह से किसी भी केस में जो है यदि जो कोई चीज़ दिया जाता है तो उसमें रूलिंग दाखिल की जाती है ना, तो उस तरह से स्टेटमेंट जो आया है उसके दबाव में क्या उसके मतलब समर्थन में इन्होंने ऐसा किया है, तो जो किए हैं बिल्कुल सही किया। इन्फॉर्मेशन जाएगा, लेकिन सुनिए आप ही, तो जो लोगों ने अपनी ओपिनियन जाहिर किया उन पर्सनालिटियों को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने उचित समझा कि इस पर इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो बायस्ड हो जाएंगे। अच्छा, यही मैटर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के पास लेके चली जाती, तब क्या होता? उनका कुछ निर्णय और हो जाता? नहीं तो कैसे जाता? नहीं जाता, क्योंकि इनके यहाँ पेंडिंग यहाँ से वो मैटर स्टार्ट हुआ है और जब हम वहाँ गए तो वहीं जाएगा ना। आप बैठिए, हमारे चौकी पर हम आ रहे हैं, वहीं से डिसाइड। क्या कहेंगे सर आप? हम लोग यही कहेंगे कि रोक जो लगी है ठीक है, जुडिशियल भाई सुप्रीम पावर है वहाँ, उन्होंने जो निर्णय लिया है सही है। सही लगी है रोक भाई, ये लगना चाहिए था पहले ही। ये टिप्पणी जो किए हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, वो पहले से ही गलत थी। जो है दबाव में उन्होंने नहीं लिया है, यहाँ दबाव बनाया गया तो जो है वो इनको जो है गिरफ्तारी पर रोक लगा दिए। उनकी समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ जो है ये सचमुच हम गलत बोले थे, इस वजह से ऐसा जो है ये उनको समझ में आया। पब्लिकली जब इतना जो है जजेस से ले करके, वकीलों से ले करके तमाम लोग जो है जब विरोध का जो है वो उस पर और सब लोगों ने टिप्पणी करना शुरू किया, तब उनकी समझ में आया कि नहीं, हम ही सुप्रीम नहीं है, बल्कि जो है जितने लोग हैं ये हमसे ज़्यादा समझदार हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये विरोध न करते। अच्छा, जो डैमेज था, जो नुकसान पहुंचाना था, तो उनके टिप्पणी से ऑलरेडी हो चुका है। आइए, आप ही लोगों की डैमेज तो ऑलरेडी डन हो की ज़रूरत है यहाँ। आइए, डैमेज तो एक बार कर चुके हैं, नुपुर शर्मा के जीवन पे खतरा तो बढ़ा ही चुके हैं। वो तो वापस नहीं आ सकता है, वो तो चीज़ वापस नहीं आ सकती है किसी भी सूरत में, है ना। जो एक बार उन्होंने किया वो वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि उसकी वजह से ही इतना बवाल हुआ, सारी चीज़ें हुई। बदे भाई क्या कहेंगे सुप्रीम? हाँ, ये भाइयों के साथ अब भैया
क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की थी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि गिरफ्तार ना किया जाए, पलट गए हैं पूरी तरह से। दो बिंदु हैं। एक तो यह बात दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायमूर्तिगण विवेकहीन बातें भी कर जाते हैं। जो उन्होंने नुपुर शर्मा के प्रकरण की सुनवाई के समय टिप्पणियां कर दी, वो विवेकहीन थी, न्याय संगत नहीं थी। कोई भी विवेकशील व्यक्ति वैसा न सोच सकता है, न बोल सकता है कि राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या नुपुर के कारण हो गई। एक तो ये है। दूसरा बहुत गंभीर बिंदु उठा है, जो कल प्रार्थना पत्र नुपुर शर्मा की ओर से प्रस्तुत हुआ, उसमें कहा गया कि आपकी टिप्पणियों के नाते मेरे प्राणों पे संकट बढ़ गया है, और उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय सूर्यकांत और पार्डीवाला ने कन्फेशन किया है कि हाँ, मेरे नाते नुपुर शर्मा की प्राणों पे संकट बढ़ गया है। प्रकारांतर से उसका अर्थ यही होता है, ये विषय बहुत गंभीर बन गया है। नुपुर शर्मा ही कुल मूल में नहीं रह गई हैं, लेकिन न्याय प्रशासन, न्याय प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पे किस ढंग से सोच रही है, किस ढंग से कार्य कर रही है, यह विमर्श का विषय पूरे भारतवर्ष में बन गया है। जो विधिवेत्ता हैं, विधि से जुड़े हुए हैं, विवेकशील हैं, उस विधा से पारंगत लोग हैं या जानने समझने वाले हैं, उनके विषय में उनके मन में एक नई चिंता उत्पन्न हो गई है। जब चीफ जस्टिस भारत के जाते हैं राजस्थान में, तो वह राजनीतिक चर्चाओं में लग जाते हैं कि सरकार और विपक्ष में तालमेल बिगड़ गया है, लोकतंत्र पर संकट उत्पन्न हो गया है, और विरोध का स्तर बदल गया है, और उनको आईना दिखाया जाता है उसी मंच में। उनके मंचासीन रहने के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कि भाई भतीजा फेस वैल्यू के आधार पे निर्णय हो रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा कोई हो सकता है क्या? सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सीजेआई बैठे रहते हैं, उस विषय में मौन रहते हैं। राजनेताओं को, पत्रकारों को, देश की जनता को, सबको ये शिक्षा देंगे, कब शिक्षा लेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो नुपुर शर्मा पे उन्होंने कमेंट किया, जान की खतरा तो बढ़ ही गया, तो माफ़ी तो एक बार मांग लेनी चाहिए। देखिए, यह माफ़ी की ही श्रेणी में है। इसका एक पहलू तो ये बनता है कि बड़े सदा सही हैं, उनको लगा कि हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने आदेश अपना पलट दिया। यह पहलू है, बड़े उदार हृदय, बड़े मन वाले हैं, यह भी कहा जा सकता है। लेकिन यह मन बदलने में इतना समय लगा, जब देश भर आंदोलित हो गया, विरोध की आवाज़ बहुत मुखर हो गई, जब पत्र 117 विशिष्ट जनों का, पूर्व न्यायमूर्तियों का भी वहाँ तक पहुँचा, देश भर में हलचल हो गई, तमाम तरह के विचार से सोशल मीडिया पट गया, तब तक पार्डीवाला जी का विवेक नहीं जगा था जो कल आदेश हुआ है। वैसा विवेक नहीं जगा लॉ यूनिवर्सिटी में जाकर लीगल फ्रैटर्निटी के बीच में वो बात ये कहते हैं कि सोशल मीडिया गलत कर रहा है। उस समय ही विवेक जग गया होता तो माना जाता कि ये बड़े उदार हृदय के हैं, एक बार कोई बात कह दिए, इनको लगा कि वह दोषपूर्ण बात हो गई, किन्हीं कारणों से, किन्हीं मनोदशा में गलती हो गई, सुधार स्वतः नहीं किया है इन्होंने, इतने जन दबाव पे सुधार किया है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर संविधान है तो संविधान सर्वोच्च नहीं है। संविधान को बनाने वाले वी द पीपुल हैं, हम भारत के लोग, हमारे हित के लिए संविधान है, हमारे हित के लिए यह सर्वोच्च न्यायालय या न्याय प्रणाली है, हमारे हित के लिए संसद है, विधानसभाएं हैं, ये राजनेता हैं, पूरी व्यवस्था हम भारत के लोगों के लिए है। और इस बात को इन सभी नौकरशाहों, राजनेताओं, न्यायमूर्तियों सबको हृदयंगम करके उसी के अनुरूप आचरण और व्यवहार करना चाहिए। ये अपने को अति विशिष्ट न समझें,
भारत की जनता का निर्णय हुआ है, उसके आधार पे यह संविधान बना है और उसी के आधार पे संविधान बदल भी दिया जाता है। 125 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने को संरक्षक समझती है संविधान की, तो संरक्षक की तरह आचरण करना होगा, क्योंकि संविधान की संरक्षक नहीं है, वी द पीपुल की है संरक्षक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।